इटरेटिव लीनियर सॉल्वर जैकोबी मेथड। इसमें हमने सिस्टम को सॉल्व करना होता है विद n अननोन्स। सो a11 x1 जो आपका सिस्टम गिवन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। n1 x1 plus n2 x2 n xn bn। तो इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं किस चीज़ के लिए, फाइंड expressions for x1 x2 up to xn from these equations. So if you call this equation 1, equation 2, equation n, तो इनसे आपने रिस्पेक्टिवली x1 के लिए एक्सप्रेशन निकालना, x2 के लिए एंड सो ऑन। तो वो एक्सप्रेशन क्या बनेंगे, सिंपल आप जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दें और बाकियों को दूसरी साइड पर लेके जाएं। तो इक्वेशन 1 में से अगर हम x1 को रहने दें तो 1 ओवर x11 हो जाएगा और बाकी टर्म्स b1 में से आप बाकियों को माइनस कर दें तो बाकी कौन सी थी, x12 x1 x2 प्लस x13 x3 अप टू x1n xn। ठीक है, इसी तरह आपने x2 अगर करना हो तो उसके साथ जो एंट्री है वो क्या है, a22 है, उससे डिवाइड कर दें b2 माइनस a21 x1 प्लस a23 x3 अप टू a2n xn। इसी तरह आपने सब के लिए करना है अप टू xn। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर bn माइनस n1 x1 अप टू n माइनस 1 xn माइनस 1, क्योंकि xn यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप किसी भी जनरल टर्म के लिए अगर करना हो तो ये चीज़ सिंपल n को रिप्लेस कर दें i के साथ तो आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी 1 ओवर ai bi माइनस ai1 x1 ai i माइनस 1 और सॉरी i n xn ai1 x1 ai2 x2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसी को अगर आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो सिंपल इसको समेशन की फॉर्म में लिख के so xi is equals to 1 over ai into bi माइनस, इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा j starts from 1 goes to n and j is not equals to I aij xj for I starts from 1 up to n। तो i की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पहली इक्वेशन बन जाएगी, 2 पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन, 3 पुट करेंगे तो तीसरी इक्वेशन। आपने इसमें से वो टर्म निकालनी है जो भी आप i चूज़ कर रहे हो। तो अगर आपने i को 1 ले लिया तो j 1 से स्टार्ट नहीं होगा, j 2 से स्टार्ट होगा। इसी तरह अगर आपने i को 2 ले लिया तो j 1 से स्टार्ट होगा लेकिन 2 वाला काउंट किए बिना
आप तीसरे में चले जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये आपके सॉल्यूशंस होंगे। जो आइट्रेशंस है कि कौन सी आइट्रेशन है, उसके लिए यहाँ पे के लिखते हैं, के मीन केथ आइट्रेशंस। तो आपको या तो आपने गैस करना होगा या आपको गैस गिवन होगा, उसको यूज़ करेंगे तो वो आपका इनिशियल या बेसिक सॉल्यूशन होगा। इनिशियल सॉल्यूशन और गैस होगा आपका। तो जो आपका इनिशियल सॉल्यूशन या जो भी आपको गैस, जो आपने गैस करना होगा, वो चीज़ को आप लिखते हो फर्स्ट और इनिशियल आइट्रेशन। अप टू एक्स एन, ये वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, टी मीन्स इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो जैकोबी मेथड क्या कहता है, इट प्रोड्यूसेस सीक्वेंस, ये वो सीक्वेंस बनाता है ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस, जिसको इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि वेक्टर एक नहीं होगा, पूरा वेक्टर बनेगा x1 x2 x3 अप टू xn की वैल्यूज तक, कि आई अप टू इन्फिनिटी, ये एक सीक्वेंस बनेगा। ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक आपको कोई लिमिट ना गिवन हो, कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया ना गिवन हो। ठीक है, यहाँ पे के क्या है, represents your iterations। ठीक है, तो आप इसको, जो जनरल इक्वेशंस थी हमने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा था, उसमें आप सिंपल क्या करें कि x के ऊपर k लिख दें, जो आपको आइट्रेशन कैलकुलेट करेगी। तो एक्स आई ऑफ k 1 ओवर आई bi minus j from 1 to n, j not equals to I, and aij and xj पावर k minus 1। इसमें आप क्या करते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी assumed या इनिशियल गैस होता है उसको आप यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। वंस द अप्रॉक्सीमेशन इज कैलकुलेटेड, फिर आप उस प्रीवियस को यूज़ करते हैं टू फाइंड द न्यू अप्रॉक्सीमेशन। और इसी तरह ये सीक्वेंस चलता रहता है जब तक आपका सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आता, या फिर वो जो अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन है जिसका आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया दिया जब तक वो नहीं आ जाता। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल विद दिस वन। क्वेश्चन गिवन है, सिस्टम गिवन है, मैं सिस्टम नहीं लग रहा, मैं सिस्टम से सीधा मतलब चले सिस्टम लिखते साइड पर लिख देता हूँ। 5x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 17, 3x1 प्लस 4x2 minus x3 is equals to 8, minus x1 plus x2 minus 3x3 is equals to minus 8। सो फर्स्ट थिंग आपने क्या करना है, इसको आपने चेक करना है कि ये डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं। सो फर्स्ट थिंग आपने चेक करना है डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स या नहीं। तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप देखिए 5 3 2 3 4 minus 1 minus 1 1 minus 3। तो ये डायगोनली डोमिनेंट है। 5 is equals to the sum of these two, 4 is equals to the sum of these two, and 3 is greater than the sum of these two। तो ये डायगोनली डोमिनेंट है, आपने शो करना है पहले। ठीक है, सो डायगोनली डोमिनेंट आपने शो कर दिया। अब आपने क्या करना है, x1 की वैल्यू, पहली इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 over 5 17 minus 3x square 3x2 minus 2x3, x2 आ जाएगा
1/4 8 minus 3x1 प्लस x3 एंड x3 आ जाएगा -1/3 और अगर x3 को पॉजिटिव रखने के लिए इसको उस तरफ लेके जाएं, ठीक है, और 8 -8 को इस तरफ लेके आए तो ये बन जाएगा 8 minus x1 प्लस x2 इंटू 1/3, ठीक है। अब एक kth आइट्रेशंस के लिए जनरल फार्मूला लिख देते हैं। सो ये क्या होगा, k माइनस 1, ये k माइनस 1, ये k माइनस 1, ये k माइनस 1। अब इसमें आपने जो आपको इनिशियल गैस होगा वो आपने सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके लिए आपके पास इनिशियल गैस होना चाहिए। लेट्स सी कि हमारे पास इनिशियल गैस हमने क्या लिया हुआ है। तो इनिशियल गैस दैट वी हैव इज x is equals to 1.5, 1.5 एंड 1.5 ट्रांसपोज। तो अब ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें एंड सी कि हमारे पास आंसर क्या आता है। सो इस वाले में 1/5 हमें क्या चाहिए, x1 k0 है ठीक है, k1 है तो ये k0, ये 0 और ये 0, तो ये k1 बन जाएगा आपका 1/5 17 minus 3x2 0 प्लस -2 x3 0 तो इटरेशन के ऊपर x2 of 1 is equals to 1/4 8 minus 3x1 0 plus x3 0 and x3 would be 1/3 8 minus x1 0 plus x2 0। अब सिंपल इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x2 की वैल्यू 1.5, x3 नॉट की वैल्यू 1.5, 1.5 सब की जो वैल्यूज़ है वो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है और इनके आंसर निकाल देने। सो आप ये कैलकुलेट कर देते हैं। द आंसर आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशंस, the first iteration is x1 of 1 is approximately 1.5833, x2 is 1.2417 and x3 is 2.45. So your x1 is now 1.5833, 1.2417 and 2.45। अब आपने x2 निकालना होगा तो यहाँ पे k की जगह पे 2 आ जाएगा, k -1 2 -1 यहाँ पे x1, यहाँ पे x1 फर्स्ट आइट्रेशन वाला x1, सेकंड x2 फर्स्ट आइट्रेशन एंड सो ऑन। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास दूसरी अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी, ठीक है। अब जो चीज़ करनी है वो है स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपका है कि जो वेक्टर आपके पास जो भी आप कैलकुलेट करते हैं अप्रॉक्सीमेशन, x दी kth आइट्रेशन माइनस उससे एक प्रीवियस k -1 आइट्रेशन के ऊपर उसका L2 नाम फाइंड आउट करें which is equals to summation I from 1 to n xi k minus xi k minus 1 is less than tau। टाउ कोई भी आपको टॉलरेंस अगर गिवन हो तो आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम्पल को ट्राई करें। टाउ इज़ गिवन बाय 10 to the power -4 और प्रॉब्लम आपको गिवन है 15 x1 -2 x2
300 minus 2x1 plus 12x2 minus 4x3 is equals to 0, minus 6x1 minus 4x2 plus 19x3 minus 9x4 is equals to 0, and minus x2 minus 9x3 plus 21x4 is equals to 0. Second example is 4x1 plus 1.2 x3 is 14, 6.4 x2 plus 3.2 x3 is 16, and 1.2 x1 plus 3.2 x2 plus 5.6 x3 is equals to 54. इन दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें और टॉलरेंस आपको गिवन है 10 to the power -4. ठीक है.